चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो डेरिवेटिव सीखा है उनका यूज करके क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.1 रेट ऑफ चेंज वो अभी सिलेबस में नहीं है ड्यू टू कोविड, आपको पता ही वो हट गया है। तो 6.2 करना है हमको, 6.3 करना है और एक मैक्सिमम मिनिमा करना है, बस यही करना है। 3 ही टॉपिक करने हैं, 2 टॉपिक हट गए हैं, एक एरर अप्रोक्सीमेशन और एक रेट चेंज, ये 2 टॉपिक हट गए हैं, 3 टॉपिक करने हैं। तो 6.1 नहीं है, 6.2 से स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों लिखना कुछ नहीं है भाई, आराम से बैठ के सुनते रहना बस, वैसे भी लिखने का काम तो खत्म ही कर दिया है। चैप्टर नंबर 6 एओडी एक्सरसाइज 6.2, टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सीखने के लिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है आपको ये आना चाहिए पहले, पॉइंट नंबर 1। टॉपिक सीखने के लिए आपको पॉइंट नंबर 1 आना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको बताया जा रहा है इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स, तो बच्चों 4 तरह के इंटरवल होते हैं। पहला एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल क्या होता है ध्यान से देखना भाई। कोई एक नंबर लाइन है, यहां पर कोई एक पॉइंट दे दिया उसने, मान लो 2, और यहां पर पॉइंट दे दिया 5, और यहां से मैंने ऐसा क्लोज्ड ब्रैकेट बनाया, इधर भी इधर भी। इस क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इस क्लोज इंटरवल यानी 2 से क्लोज किया और 5 से क्लोज किया, यानी कि इस इंटरवल को लिखेंगे क्लोज इंटरवल 2 to 5। इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, इसके बीच की सारी 2 से 5 तक बीच की सारी वैल्यू, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 4.9 ऐसे करके बीच की सारी वैल्यू है। और 2 से क्लोज्ड है तो 2 की वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है, और 5 से क्लोज्ड है और 5 की वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कोई एक वैल्यू x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 2 to 5 में, तो इसका मतलब क्या होगा, x क्या क्या हो सकता है, 2 और 5 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकती है। x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 2 to 5 के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में कोई भी हो सकती है। 2 से क्लोज्ड है तो 2 के बराबर भी हो सकती है, और 5 से क्लोज्ड है तो 5 के बराबर भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x जो होगा वो 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर होगा, 2 से बड़ा और 5 से छोटा। 2 से क्लोज्ड है 2 के बराबर भी हो सकता है, और 5 से क्लोज्ड है 5 के बराबर भी हो सकता है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अगर ऐसी ही बात करें हम, कोई नंबर लाइन है, यहां पर कोई 0.2 दे दिया, यहां पर कोई 0.5 दे दिया, और उसने यहां से ऐसा ओपन बना दिया। ओपन ब्रैकेट का सिंबल ऐसा भी होता है, इसको ओपन बोलते हैं, या फिर इसका एक और सिंबल यूज करते हैं ऐसा वाला, ऐसा दोनों तरफ से खुला हुआ, ये दोनों तरफ से बंद। तो बंद है खुला हुआ ये अच्छा लगता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक वाला ये वाला सिंबल यूज करता है, इसलिए मैं ये यूज करूंगा ओपन के लिए। तो अगर उसने बोल दिया ओपन ब्रैकेट 2 to 5, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में 2 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। 2 से ओपन है तो 2 के बराबर नहीं हो सकती वैल्यू, और 5 से ओपन है तो 5 के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका कैसे डिनोट करेंगे इसको, ओपन इंटरवल 2 to 5। अगर कोई मैं बोलूं कि x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2 to 5 में, तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर होगा। 2 से ओपन है तो 2 के बराबर नहीं हो सकता, 5 से ओपन बराबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, जहां से ओपन उसके बराबर नहीं है, जहां से क्लोज्ड उसके बराबर है। तो 4 तरह के इंटरवल है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल, पहला इंटरवल है क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल बोलता क्या, अगर x बिलोंग करता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, x कहां बिलोंग करता है, किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x इसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, यानी a से बड़ा और b से छोटा। a से क्लोज्ड है तो a के बराबर भी हो सकता है, और b से क्लोज्ड है b के बराबर भी हो सकता है। ये पहली बात है क्लोज इंटरवल। दूसरे इंटरवल की बात करते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी के बीच, तो इसका मतलब क्या होगा, x जो होगा इसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, और a से ओपन है b से ओपन है तो a के बराबर b के बराबर नहीं हो सकता। तीसरी बात कर रहे हैं, ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल बोलता है सेमी क्लोज्ड, आधा बंद। सेमी क्लोज्ड मतलब, सेमी मतलब आधा, सेमी क्लोज्ड मतलब आधा बंद तो आधा खुला। तो अगर x बिलोंग करता है
अगर x बिलोंग करता है सेमी क्लोज इंटरवल ए बी में, ऐसा इसका मतलब क्या हो गया, सेमी क्लोज जो पहले उसको बोलेंगे, सेमी क्लोज आधा बंद और आधा खुला हुआ, तो यानी सेमी क्लोज इसको बोलना है, इसको नहीं बोलना, पहले वाले को बोलना है। तो सेमी क्लोज इंटरवल में तो इसका मतलब क्या होगा, x इसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, a और b के बीच का कोई भी हो सकता है, a से क्या है क्लोज, तो a के बराबर हो सकता है, मगर b से ओपन b के बराबर नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल बोलता है कि अगर x बिलोंग करता है सेमी ओपन, पहले ओपन एंड क्लोज, तो इसको बोलना है पहले वाले को सेमी ओपन इंटरवल। तो अगर x बिलोंग करता है सेमी ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब x जो है वो a और b के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। a से क्या है ओपन, तो a के बराबर नहीं होगा, b से क्या है क्लोज, तो b के बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट बताया अभी तक। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या सीखा हमने, इंटरवल के बारे में। क्या बोला, इंटरवल के बारे में, कि कोई इंटरवल क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया, x बिलोंग करता है किसमें, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में, तो इसका मतलब इसके बीच का कोई भी नंबर होगा, जहां से क्लोज उसके बराबर होगा और जहां से ओपन उसके बराबर नहीं होगा। इतनी सी बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है ये, क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड पे आ रहा है। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में सीखना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट सीख लिया हमने इंटरवल के बारे में। पॉइंट नंबर सेकंड में सीखना है कि कोई फंक्शन, क्या सीखना है, बस इतना सही। हाँ, पॉइंट नंबर सेकंड में सीखना है कोई फंक्शन, ये दे रखा उसने कोई फंक्शन ऐसा, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स। तो आप देख रहे हो कि देखो भाई, कोई ये फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, तो मैंने देखा ये जो फंक्शन है वो यहां से यहां तक ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना ऊपर, तो इसका मतलब ये फंक्शन इतने पार्ट में, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट में क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। फिर यहां पे आके फिर उसने क्या किया, डाउन जाना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस वाले ब्लॉक में, इस वाले इंटरवल में एक्स की इन वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर देखा कि ये दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो इस वाले इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर उसने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, तो इस वाले इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज। इंक्रीज कर रहा है मतलब प्लस बोल देते हैं, डिक्रीज कर रहा है मतलब माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। तो कोई फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ऐसे हो सकता है कि मान लो कि ये फंक्शन हमारे पास ये हो गया, ऐसा फंक्शन, तो क्या हुआ, ये फंक्शन यहां से यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस वाले ब्लॉक के अंदर कुछ है ही नहीं फंक्शन। तो इस वाले इंटरवल में क्या कर रहा है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है भाई? तो ध्यान देना। तो आपको बताया जा रही है पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड में हमने आपको बताया कि कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, वो किसी ब्लॉक में किसी इंटरवल में या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां से लेकर इन सारे पॉइंट पे इसका नेचर कैसा है, बढ़ रहा है, सारे पॉइंट में बढ़ रहा है भाई। x की वैल्यू 1 है तो भी ये आंसर आ गया, 2 है तो फिर और वैल्यू बढ़ गई, 3 है तो फिर और वैल्यू बढ़ गई। ये इधर किसके पॉइंट होते हैं, x के, और इधर किसके पॉइंट होते हैं, y के। जो हाइट होती है ये क्या है, y, और ये जो x, ये जो लेंथ होती है क्या होता है, x का डिस्टेंस। तो x की वैल्यू अगर ये है तो इतनी हाइट है, फिर ये है तो इतनी हाइट है, फिर ये है तो इतनी हाइट। तो आप देख रहे हो ये फंक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है। तो इस पूरे इंटरवल के अंदर क्या कहानी चल रही है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अलग अलग रखते हैं तो हाइट क्या है, बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक में ये फंक्शन क्या बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो कहां से कहां तक ऐसी कहानी हो रही है, यहां से यहां तक देखो सब में बढ़ रहा है, यहां से यहां तक सारी x की वैल्यू के लिए बढ़ रहा है। और इस पॉइंट पे आके उसने क्या कर दिया, अपना नेचर बदल दिया, रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। क्या रंग ढंग हो गए उसके, कि वापस
उसने डाउन करना शुरू कर दिया। तो यहां से यहां तक डाउन कर रहा है, यहां से सारी वैल्यू x की सारी वैल्यू पर यहां से यहां तक क्या कर रहा है, डाउन करना शुरू कर दिया। फिर उसने x की इन सारी वैल्यू पर क्या कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया। फिर इस x की इन सारी वैल्यू पर क्या कर दिया, घटना शुरू कर। तो आप देख रहे हो जो फंक्शन का नेचर जो चेंज हो रहा है वो इन पॉइंट्स पे हो रहा है, इन्हीं पॉइंट पे नेचर चेंज हो रहा है। इन पॉइंट के ऊपर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है भाई। तो जिन पॉइंट पे फंक्शन, सारे पॉइंट पे तो ठीक है बढ़ रहा है, यहां पे आके रंग दिखा दिया उसने, क्या हो गया, घटना शुरू कर दिया। फिर यहां पे आके बढ़ना शुरू कर दिया, फिर यहां पे आके घटना शुरू कर दिया। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का नेचर चेंज होता है, इन पॉइंट्स को बुलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या बुलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। क्लियर है भाई। हमने आपको पॉइंट नंबर सेकंड में बस इतनी सी बात बताई है कि कोई फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया तो हमने देखा है फंक्शन इस वाले इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। फिर हमने देखा कि यहां से यहां तक सब सारे x की सारी वैल्यू के लिए यहां पे बढ़ रहा है, फिर यहां पे आगे घटना शुरू कर दिया, फिर यहां पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है ना, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये कैसे पॉइंट्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। अब कभी भी आप कोई फंक्शन दे रखा है fx, आप उसका डेरिवेटिव करेंगे f'(x) और f'(x) में अगर ये स्टेशनरी पॉइंट x की जगह स्टेशनरी पॉइंट पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, स्टेशनरी पॉइंट, तो हमेशा f'(x) बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f'(x) बराबर 0। ये क्वालिटी होती है किसकी, स्टेशनरी पॉइंट की। स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, f'(x) = 0। यानी मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और आपने f'(x) बराबर 0 रख दिया और फिर यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, तो क्या निकलेंगी, यही स्टेशनरी पॉइंट्स निकल के सामने आएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी हमें वो पॉइंट पता लग जाएंगे जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा। सारे ब्लॉक में बढ़ रहा था, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट पे नेचर क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। अभी तक हमने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है, क्या कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर या तो बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। फिर मैंने बताया कि पूरे इंटरवल के अंदर वो बढ़ रहा है, फिर इस इंटरवल में घट रहा है, तो इन पॉइंट्स पे उनका नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का। तो जिन पॉइंट्स पे नेचर चेंज होता है उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट की क्वालिटी क्या होती है कि जो f(x) दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं f'(x). अगर f'(x) में आप स्टेशनरी पॉइंट पुट कर दोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। या स्टेशनरी पॉइंट निकालने हो तो f(x) दे रखा है उसका f'(x) डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव को क्या पुट कर दो, 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी, वो क्या निकलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। भाई f'(x) में पुट करोगे तो 0 ही आएगा। स्टेशनरी पॉइंट अगर दे रखे हैं, तो नहीं दे रखे निकालने हो तो f'(x) बराबर क्या होता है, 0 स्टेशनरी पॉइंट पे। तो इसको सॉल्व करोगे तो स्टेशनरी पॉइंट तो निकलेंगे, यानी वो पॉइंट निकल के सामने आ जाएंगे जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज होगा। बात समझ में आ गई भाई। कितने पॉइंट बताए, 2। पहले पॉइंट में क्या बताया है, इंटरवल के बारे में, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। दूसरे पॉइंट में बताया कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और फंक्शन का नेचर जिन पॉइंट्स पे चेंज होता है उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। और स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, f'(x) = 0। जहां पे f'(x) 0 के बराबर होता है उन्हीं को स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अगर स्टेशनरी पॉइंट दे रखे हैं, f'(x) में पुट करोगे तो 0 ही आएगा, और अगर निकालने हैं तो f'(x) को 0 रख दो तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो स्टेशनरी पॉइंट होंगे। क्लियर है भाई। 2 बातें बता दी, तीसरी बात पे आ रहे। पॉइंट नंबर 3 में है डेफिनेशंस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। देखो भाई, अ फंक्शन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन, पूरा लिख रहा हूं, अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि उसका जो आंसर आएगा रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं आएगा। तो रियलिटी में वो फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब रियलिटी में वो फंक्शन है। अगर मान लो ये फंक्शन लिख दिया मैंने 1/x - 1, तो ये फंक्शन ही गलत लिख दिया। इसके साथ में मुझे लिखना पड़ेगा x ≠ = 1, तब ये फंक्शन सही माना जाएगा। क्योंकि x = 1 हो गया तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। जो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो वो कहां पे इंक्रीज करेगा, कहां पे डिक्रीज करेगा, सपनों में, ख्यालों में। लेकिन हमें तो वास्तविकता में निकालना है ना आंसर। अरे हाँ या ना।
कहता है तो रियल वैल्यूड, तो ये फंक्शन है हमेशा, जब भी ऐसा लिखा होगा तो साथ में ये बात लिखी होती है, तो इसीलिए लिखता है कि फंक्शन बन जाए, वरना तो ये फंक्शन ही गलत है, जिसने लिखा है वो पागल है। तो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट चल रही है भाई, आपको डेफिनेशन बताई जा रही है कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब करता है, फंक्शन डिक्रीज कब करता है। तो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज, अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऐसा सिंबल लिख रहा हूं इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल हो या ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यह भी समझ में आ जाएगा। A real valued function is increasing on closed or open interval. कोई एक real valued function, a real valued function f, a real valued function f is increasing on this interval. कोई फंक्शन f इस इंटरवल में या ओपन इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग if f dash x is greater than or equals to 0। यानी कहने का मतलब है कोई भी फंक्शन f क्या होगा, इंक्रीजिंग इस इंटरवल के अंदर, इंक्रीजिंग कहलाएगा जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर अगर आप इस f डैश x में रखते हो तो हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। हो सकता है कुछ नंबर रखने से इक्वल्स टू 0 भी आ जाए, तो अगर इस इंटरवल के बीच का कोई भी वैल्यू आप रखते हो इसके अंदर और पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव, और कुछ एक नंबर रखने से इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब इस इंटरवल के अंदर बीच की कुछ ऐसी वैल्यू है जिनको पुट करने से क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब ऐसी वैल्यू है इसके अंदर कि सारी वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा ये फंक्शन fx जो है, fx है उसका डेरिवेटिव यानी f डैश x इस इंटरवल के अंदर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब कोई भी नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आ गया, कुछ नंबर ऐसे भी मिल गए जिसको पुट करने से क्या आ गया, इक्वल्स टू 0, मगर ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिसको पुट करने से नेगेटिव आ गया, हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यानी किसी इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर या कोई भी एनी नंबर ऑफ दिस इंटरवल आप इसके अंदर पुट करते हो f डैश x में और क्या आ जाए, पॉजिटिव, क्या आ जाए, पॉजिटिव, या कुछ एक वैल्यू ऐसी पुट करने से ऐसी वैल्यू भी इसके अंदर विद्यमान है जिसको आप पुट कर दो और इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0। तो मैं बोलूंगा इस इंटरवल के अंदर f डैश x क्या है, पॉजिटिव भी है और कुछ एक वैल्यू पुट करने से इक्वल्स टू 0 भी है, तो इसका मतलब f डैश x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर किसी इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम बोलते हैं fx जो है इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग। अरे बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले तो डेफिनेशन का खेल है। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने ये fx लिखा, ठीक है, समझ लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1, और मेरे पास इंटरवल दे रखा है 2 और 4, ये इंटरवल दे दिया, ओपन इंटरवल, ठीक है, या इंटरवल दे रखा है मेरे पास, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। fx मान लो दे दिया मुझे x क्यूब प्लस 1, ठीक है, और इंटरवल दे दिया उसने ये -1 से 2 तक, ठीक है भाई, -1 से 2 तक। अब क्या होगा देखते हैं, इसका करते हैं डेरिवेटिव, f डैश x क्या होगा डेरिवेटिव, 1 का 0, 1 का हो गया 0 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये मेरे पास दे रखा है fx x क्यूब प्लस 1, मैंने इसका किया डेरिवेटिव, क्या आ गया f डैश x, क्या आ गया f डैश x 3x स्क्वायर। अब मैं देखूंगा क्या ये जो f डैश x है, इस f डैश x में इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर रख के देखता हूं क्या आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। हो सकता है कुछ वैल्यू पुट करने से इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0। अगर f डैश x इस इंटरवल में क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मैं बोलूंगा ये जो फंक्शन fx है इस इंटरवल में क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलो रख के देखते हैं इसके बीच का नंबर, बताओ इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू है, -0.5, हाँ, और 0 भी है और 1 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, कुछ भी पुट करके देखते हैं। चलो पुट करके देखते हैं इसके अंदर। f डैश x में मैंने पुट किया, f डैश x के अंदर अभी हमने पुट कर दिया, चलो इसके बीच का क्या मैं 1 पुट कर सकता हूं, 1 नहीं कर सकता क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या है, -1 इस इंटरवल में शामिल नहीं है और 2 भी इस इंटरवल में शामिल नहीं। अगर क्लोज इंटरवल लूं तब -1 और 2 शामिल होगा। अरे कौन सा इंटरवल है भाई ये, ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल के अंदर। कौन कौन से, इन बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर बीच के सारे। अरे समझ में आ रही है बात भाई,
तो क्या बोल रहा है एफ एक्स हमारे पास ये दे दिया एक्स क्यूब प्लस 1। अब मुझे चेक करना है ये जो एफ एक्स है, ये जो इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में ये इंक्रीज है या नहीं। तो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होती है इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर रखो तो आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। कोई नंबर रखने से नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। हो सकता है लेकिन कुछ नंबर रखने से क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0। अगर इसका मतलब इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू रखने से पॉजिटिव आ गया और इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, तो मैं बोलूंगा ये जो एफ एक्स है वो इस इंटरवल के अंदर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर भाई? चलो रख के देखते हैं, क्या रखूं बताओ इसके बीच का। -1 रख सकता हूं? नहीं ना, ना ओपन है। और कुछ भी रख लो, -0.9 रख लो, कुछ भी रख लो। चलो -0.9 रखा मैंने। अगर यहां पे आप -0.9 रखोगे तो क्या होगा, 3 एंड -0.9 का स्क्वायर। तो बताओ नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव आएगा? आंसर क्या आएगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, हम तो ये जानना चाहते हैं। तो एफ डैश एक्स में मैंने इसके बीच का कोई नंबर रखा, क्या -1 को छोड़कर -0.9 रख के देखा, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव। कोई और नंबर रख के देखो, -0.5, 1 रख लो, 1 रखोगे तो क्या होगा, 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, 3, तो भी पॉजिटिव है। तो कुछ भी नंबर रख के देखोगे तो आंसर क्या, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन देखो इसके बीच में एक नंबर मुझे मिल जाएगा, क्या, 0। क्या मिल जाएगा, 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा, एफ डैश 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 0। तो इससे क्या पता लग गया, इस इंटरवल क्या मैंने इस एफ एक्स का मैंने डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स ये आया, और इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर रख के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और इस इंटरवल के बीच में एक नंबर मौजूद है, कौन सा, 0 रखते हैं तो क्या आता है, इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर क्या है, एफ डैश एक्स क्या है उसका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर कोई भी नंबर रखोगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक नंबर इसके अंदर मौजूद है क्या, 0 रखने से क्या रहा है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स इस इंटरवल में क्या है, ग्रेटर देन पॉजिटिव, और एक पॉइंट ऐसा भी मिल गया, इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या करता है, इंक्रीज। बात समझ में आई? पक्की बात है? आगे चल रहे हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखना। ऐसी अगर इंटरवल ये होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम ये भी पुट करके देख लेते। इसको पुट करने से पॉजिटिव, इसको पुट करने से पॉजिटिव, बीच का कोई नंबर रखने से क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स, वो इंटरवल कुछ भी हो या ये हो या ये, हमें बस चेक करना है कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स, जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया उसमें क्या करता है, इंक्रीजिंग। चलिए अगली डेफिनेशन, a real valued function f is decreasing on किसी भी इंटरवल, ये इंटरवल, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन f क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कब डिक्रीजिंग होगा, आप कॉमन सेंस से बता दो, जब f डैश x लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए कोई भी नंबर, इसमें क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और कोई पॉइंट ऐसा भी मिल जाए जिसको पुट करने से क्या आ जाए, 0। तो एफ डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, क्या है, डिक्रीजिंग। क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अ रियल डेफिनेशन 3, अ रियल वैल्यूड फंक्शन f is strictly increasing on, वो इंटरवल वही मान लो, ठीक है भाई। कोई रियल वैल्यूड फंक्शन अब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ओनली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जिसको पुट करने से क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0। सारे पॉइंट ऐसे ही मिले जिसको पुट करने से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा। अगर इक्वल्स टू 0 ना आए तो उस इंटरवल में क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली में क्या होता है, इक्वल्स टू 0 नहीं आता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इक्वल्स टू 0 भी आता है। क्लियर है भाई? अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अब अपने आप समझ के बता दो कि क्या डेफिनेशन लिखने वाला हूं मैं। अ रियल वैल्यूड फंक्शन f is strictly decreasing on कोई भी इंटरवल,
तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा भाई? इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। समझ में आ गई बात भाई? पक्की बात। इसके साथ में ये भी लिख देते हैं फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। अंग्रेजी में लिखो FORALL ऑल, फॉर ऑल अंग्रेजी में, या उसका छोटा सिंबल यूज कर लो, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। जो भी x होगा वो कहां बिलोंग करेगा? इंटरवल में, कोई भी इंटरवल। इसका मतलब क्या है भाई कि f डैश x क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। x की सारी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x, सभी x जो इसमें बिलोंग करते हैं, सभी x के लिए क्या है? नेगेटिव। समझ में आ रही है बात भाई? ऐसे ही सारी डेफिनेशन में आएगा ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, समझ गए ना? सभी डेफिनेशन में होगा। तो ये है पॉइंट नंबर 3। ठीक है भाई, कितने पॉइंट सीख लिए हमने? 3। कौन कौन से? नंबर 1 इंटरवल, नंबर 2 स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, नंबर 3 डेफिनेशन। डेफिनेशन सबसे खास है। डेफिनेशन के अंदर क्या है कि कोई फंक्शन क्या करेगा किसी इंटरवल में? इंक्रीज। कब करेगा इंक्रीज? जब f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिक्रीज कब करेगा? जब f डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा? जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू नहीं आएगा उसके अंदर। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा? जब f डैश एक्स लेस देन 0। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, आगे चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट है कि इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितनी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? तो देखो बच्चों, इसमें कितनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप में आपके पास गिवन होगा fx। क्या गिवन होगा? fx। और देखो भाई, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में बता रहे हैं कितनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा, गिवन फंक्शन, वो होगा अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन गिवन होगा? अलजेब्रिक। और दूसरा गिवन जो फंक्शन होगा आपके पास, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 2 तरह के क्वेश्चन से डील करना हमें। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में एक तो गिवन फंक्शन कैसा? अलजेब्रिक। और एक गिवन फंक्शन कैसा? ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या ऐसे। फंक्शन आपके पास अलजेब्रिक दे रखा है, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। अब इसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर 2 बनते हैं। पार्ट 1 में क्या होगा? गिवन होगा आपके पास फंक्शन। क्या गिवन होगा? फंक्शन। और गिवन होगा इंटरवल। गिवन होगा हमारे पास इंटरवल। कैसा चल रहा है? अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन गिवन होगा? अलजेब्रिक। और क्या गिवन होगा? इंटरवल। आपको टू शो करना होगा, टू शो गिवन फंक्शन इज, टू शो करना होगा गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। क्या बोल दिया मैंने? क्या लिखा? इंटरवल के बारे में, सेकंड पॉइंट में स्टेशनरी पॉइंट के बारे में, थर्ड पॉइंट में डेफिनेशन सीखी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 तरह के। एक फंक्शन कैसा होगा? अलजेब्रिक। एक फंक्शन कैसा होगा? ट्रिग्नोमेट्री। अब अलजेब्रिक फंक्शन जो होगा उसमें कैसे गिवन क्वेश्चन होंगे? उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? गिवन आपके पास फंक्शन कैसा? अलजेब्रिक।
और गिवन क्या इंटरवल भी दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, इंटरवल, फंक्शन भी दे रखा है, इंटरवल भी दे रखा है। वो आपसे बोलेगा कि शो करो कि जो गिवन फंक्शन है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। तो आपसे बोलेगा कि बताओ ये जो गिवन फंक्शन है इस गिवन इंटरवल में इंक्रीज करता है या डिक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ये आपको शो करने के लिए बोलेगा। बात समझ में आ रही है? क्या गिवन होगा, फंक्शन, क्या गिवन होगा, इंटरवल, क्या बताना होगा, गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीज करता है या डिक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज। कहानी समझ में आ गई? पक्की बात है। पार्ट 1, पार्ट 2 इसी का। पार्ट 2 सेकेंड पार्ट में भी वही गिवन होगा हमारे पास फंक्शन, कैसा फंक्शन, अलजेब्रिक चल रहा है, कैसा, अलजेब्रिक, और गिवन होगा फंक्शन और हमें टू फाइंड करना होगा। बस फंक्शन गिवन होगा और बोलेगा टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। कैसे क्वेश्चन मिलते हैं भैया? दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। कौन कौन से? एक फंक्शन अलजेब्रिक और एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रिक में भी दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। कैसे कैसे? गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल, फंक्शन भी दे रखा है, इंटरवल भी दे रखा है। वो आपसे पूछेगा बताओ ये गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। और सेकंड पार्ट में कैसे मिलता है? गिवन फंक्शन अलजेब्रिक और बोलेगा टू फाइंड, फाइंड करो, क्या करने हैं, फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। कहता है इंटरवल निकालो जहां पर ये फंक्शन क्या करे, इंक्रीज और डिक्रीज, या इंटरवल निकालो जहां पे फंक्शन क्या करे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? पक्की बात। अच्छा, अब कॉमन सेंस है भाई, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि अब इसकी बात करते हैं। इसमें भी दो तरह के पार्ट बनेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में कैसा क्वेश्चन होगा? गिवन होगा आपके पास फंक्शन, कैसा फंक्शन होगा आपकी बात, ट्रिग्नोमेट्री। गिवन होगा फंक्शन और गिवन होगा इंटरवल। गिवन होगा क्या, इंटरवल। बिल्कुल सेम यही है, गिवन होगा इंटरवल और हमें क्या करना होगा, टू शो गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां पर, गिवन इंटरवल। बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है, तो ठीक है भाई। पार्ट सेकंड क्या बनेगा इसका बताओ? बिल्कुल सेम वही चीज है। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में क्या होगा, गिवन होगा आपके पास फंक्शन, कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, और हमको टू फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, टू फाइंड इंटरवल्स। इंटरवल हमें फाइंड करने वेयर फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहानी समझ में आई? पक्की बात? ठीक है। तो भाई ये हो गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चार बातें हमने सीख ली है इसके अंदर, चार बातें हमने सीख ली हैं। कौन कौन सी? इंटरवल के बारे में, स्टेशनरी पॉइंट के बारे में, और डेफिनेशन, और कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल, गिवन फंक्शन गिवन। आपको बताना होगा ये गिवन फंक्शन इस गिवन इंटरवल में इंक्रीज करता है या डिक्रीज। तो चलो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला कर ले, फिर इसके बारे में सीखेंगे, फिर इसके बारे में सीखेंगे, फिर इसके बारे में सीखेंगे, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सरसाइज खत्म। तो पहले चलो इसकी बात कर रहे हैं, इसको पक्का करते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx 7x - 3, कह रहा है ये फंक्शन दे दिया फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r क्या होता है, सारे रियल नंबर। सारे रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं भाई, -∞ से इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी पता ही नहीं मुझे कहां तक है, तो जिसको पता होता है उसी को तो बंद कर सकते हो, जिसके बारे में पता नहीं है उसको बंद कर सकते हो क्या? नहीं, कोई नहीं बंद कर सकता। भगवान को बंद कर सकते हो क्या? नहीं। बोल दो मंदिरों में बंद कर रखा हमने तो
तो जिसके बारे में पता नहीं उसको बंद नहीं करते हैं, तो ये क्या इन्फिनिटी कहां तक जाएगा पता नहीं, तो इसलिए हमेशा क्या होता है इसमें ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है। तो उसने बोला कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर मतलब सारे रियल नंबर, कहां से कहां तक होंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। उसने बोला शो करो ये जो गिवन फंक्शन है वो इस गिवन इंटरवल में क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बताओ कौन सी टाइप का क्वेश्चन है ये, पार्ट फर्स्ट है ना भाई, अभी जो हमने बताया आपको है क्या ये पार्ट फर्स्ट, गिवन फंक्शन है और गिवन इंटरवल है, और मुझे क्या शो करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना, चलिए आगे चलते हैं। तो आपके पास गिवन है बच्चों ये फंक्शन, देखते रहना, लिखना नहीं है बिल्कुल भी, गिवन है फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू क्या है 7x - 3, और गिवन है हमारे पास इंटरवल, क्या गिवन है, इंटरवल, क्या गिवन है, सारे रियल नंबर। ये ऐसे बनाता हूं मैं फैंसी आर, खाली आर अजीब सा लगता है ऐसे, रियल नंबर नेचुरल नंबर उसको एक डंडा फालतू खींच देते हैं, उसको बोलते हैं फैंसी आर। तो गिवन है हमारे पास आर, आर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो भाई ध्यान से, गिवन है फंक्शन, गिवन है इंटरवल, क्या शो करने हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली क्या शो करना है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब डेफिनेशन पे आओ, क्या थी डेफिनेशन, कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कब करता है, जब f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीज कब करता है, जब f' लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है, जब f' ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आता स्ट्रिक्टली में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करता है, जब f' लेस देन 0। अरे हाँ या ना, तो अगर मैं ये दिखा दूं भाई ये जो f' इसका निकालूं, f' निकालूं और वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, यानी इसका डेरिवेटिव करें और इसके बीच का कोई भी नंबर रख के देखें, हम कोई भी नंबर एनी नंबर रख के देखें, और आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आ गया तब तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन बोलता क्या है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अरे हाँ या ना, तो ठीक है भाई, ये हमारे पास f(x) है, इस इंटरवल में बताना है ये फंक्शन क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, तो इसका कर देते हैं डेरिवेटिव, कर दो डेरिवेटिव। तो f'(x) क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, -3 का 0, x का 1 तो क्या आएगा 7, ये आगे डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव के अंदर इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर रख के देखो, रखो 1 रखो तो क्या आंसर आएगा 7, जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखो 1, यहां पे x की जगह 1 रखा, ओ यहां तो x है ही नहीं तो रखोगे भी नहीं, साथ ही आएगा, साथ ही तो आएगा, तो 2 रखो तो भी कितना आएगा, -1 रखो तब भी कितना आएगा 7, 0 रखो तब भी कितना आएगा 7, तो कोई भी रियल नंबर रखोगे आप तो आंसर कितना आएगा 7, तो f'(x) क्या है 7 ही आ रहा है, तो इसका मतलब f'(x) क्या है, पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, किसके लिए, फॉर ऑल x क्या है, सारे के सारे इस इंटरवल के नंबर, तो इस इंटरवल को क्या नाम दिया हमने, रियल नंबर, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब f'(x) क्या है, पॉजिटिव है, इक्वल्स टू 0 भी नहीं आ रहा है, तो f' ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए, सारे के सारे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल, इसका नाम क्या है r, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये डेफिनेशन प्रूव हो गई, f'(x) ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हो गया, सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, फैंसी r। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, नहीं आई, आगे चल रहे, यह क्वेश्चन हमारे सामने, बताओ कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, शो दैट f फंक्शन f गिवन बाय दिस, ये फंक्शन f दे दिया और x कहां बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, सारे रियल नंबर, और रियल नंबर कौन सा इंटरवल होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आपके पास गिवन है f(x) और गिवन है इंटरवल, आपको बताना है ये f(x) इस इंटरवल के अंदर क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यस और नो, तो ठीक है भैया, लिख दो इसमें, गिवन है हमारे पास f(x), क्या गिवन है, x³ - 3x² + 4x, ये गिवन है, और गिवन है हमारे पास इंटरवल, क्या इंटरवल गिवन है, सारे रियल नंबर बोले तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और टू शो करना है हमें f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किसमें, इस इंटरवल में, यानी के r में, कहानी समझ में आ गई, ये शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करने का इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर इसे पुट करके देखूंगा, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया,
अच्छा बताओ क्या ऐसे हो सकता है इस इंटरवल के बीच में कोई नेगेटिव आ जाए, या फिर कुछ वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आ जाए, कुछ पुट करने से पॉजिटिव आ जाए? अगर इंटरवल दे रखा है तो पूरे में क्या होगा, कुछ भी पुट करने से पॉजिटिव होगा या कुछ भी पुट करने से नेगेटिव, क्योंकि ये इंटरवल किससे बनता है, स्टेशनरी पॉइंट से। किससे बनता है, स्टेशनरी। और स्टेशनरी पॉइंट की क्वालिटी होती है कि पूरे ब्लॉक में या तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर एक वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव है तो सारी वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ या ना। तो ये fx दे दिया, बोलता है बताओ वो ये fx इस इंटरवल के अंदर क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है भाई। ठीक है, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। करो इसका डेरिवेटिव, f डैश x क्या आएगा डेरिवेटिव, 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये आ गया। अब बताओ मैं इसके अंदर पुट करूंगा कुछ वैल्यू x की, हो सकता है नेगेटिव आ जाए या हो सकता है पॉजिटिव आए, मुझे क्या पता। पुट करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं, लेकिन आपको श्योर होना है। अभी उस बात को भूल जाओ कि सारी वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आएगा, सारी वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव, कुछ भी आ सकता है, मान लो कुछ भी आ सकता है। देखते हैं, पुट करते हैं इसके अंदर। ये करना नहीं है जो कर रहा हूं अभी मैं। क्या पुट करो, चलो -1 पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा +6 + 4, तो पॉजिटिव आ रहा है। कुछ और पुट करके देखते हैं, लेकिन हाय रब्बा डर लग रहा है। कुछ वैल्यू पुट करने से अगर नेगेटिव आ गया तो भाई, मैं तो एक वैल्यू पुट करी है, अभी एक वैल्यू पुट करी है, पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता है दूसरी वैल्यू पुट करने से क्या आ जाए, नेगेटिव। तो डर रहेगा ना। अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इंक्रीज करता है, अगर नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज करता है। तो हम बता ही नहीं पा रहे कि, तो बताना है कि इंक्रीज ही करता है। क्लियर है भाई। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अभी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि एक वैल्यू मैंने पुट कर ली, कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं कि अगर एक में पॉजिटिव आ रहा तो सब में, लेकिन हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं, हमें करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना, एक एक्स्ट्रा बात मेरे को बाद में बतानी थी, वो मैंने इसमें ही बता दी, वो बतानी नहीं चाहिए थी। f' हमारे पास ये रहा, मुझे बताना है ये f' इस इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। तो f', अब ऐसे देखने से पता कहां लग रहा है यार, नहीं लग रहा, कहां लग रहा है पता। पुट करो तो पॉजिटिव आया था, कुछ वैल्यू और पुट करने से हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता कुछ 100% गारंटी नहीं है कि भाई पॉजिटिव, मैं कुछ कह नहीं सकता 100% गारंटी के साथ ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसका रूप ऐसा बना लूं, क्या कर लूं, इसका रूप ऐसा बना लूं कि मैं 100% गारंटी से कह सकूं पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी पुट कर लो पॉजिटिव ही आएगा। अब वो इसको बनाना पड़ेगा आपको ऐसा कि पॉजिटिव ही आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखते रहना भाई। अभी तो कोई गारंटी नहीं है, तो गारंटी करने के लिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा ऐसी फॉर्म में कि पॉजिटिव ही आए। उसके लिए बच्चों हम करते क्या है, आपने सीख रखा है वैसे तो ये जो रूल है, ये याद रखना, रूल ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बोलते थे इसको। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना या कंप्लीट स्क्वायर बनाना। तो पहले एक बार ये भी सीख लेते हैं। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपको। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों पहले x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो आप x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप क्या करो, a कॉमन ले लो। कॉमन लेने का रूल होता है जहां पे a है वहां से कॉमन आ जाएगा और जहां पे नहीं है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो a कॉमन लेते हैं, तो a यहां पे है, कॉमन आ जाएगा तो x² बचेगा। यहां पे a तो नहीं है तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, और यहां पे भी a नहीं है तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भैया, आ गया। अब ये a हो गया बाहर कॉमन, और ये आ गया मेरे पास x²। चलो इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसका नाम मैं कैपिटल B दे देता हूँ एंड इसका नाम मैं कैपिटल C दे देता हूँ। तो ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको करना क्या है भाई, ये देख लो। a हो गया मेरे पास बाहर कॉमन, तो हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना, पहले x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो a कॉमन ले लिया, अभी ऐसा आ गया। अब बच्चों क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका करते हैं आधा, उसका करते हैं आधा, और उसका आधा करने के बाद उसका आधा करने से जो भी आएगा उसका स्क्वायर एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो ये रूल है, याद रखना है, ये 10th में सीखे थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते थे इसको, परफेक्ट स्क्वायर बोलो या कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलो। तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उसके लिए a कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, जो यहां पर x का कोफिशिएंट होगा उसका आधा करना है। इसका आधा करो, क्या होगा, b/2, आधा करोगे तो b/2, और जो भी आएगा आधा करने से उसका स्क्वायर एक बार प्लस और उसका स्क्वायर एक बार माइनस। ठीक है भाई, और प्लस क्या बच गया हमारे पास, ये c।
प्लस सी ऐसा कैसा। अब आप देखोगे तो हमेशा ये फॉर्मूला बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर वाला। ए बाहर कॉमन है तो ये बोलो इसको x को बोलो a, इस b/2 को बोलो b, क्या बोलो इसको b। देखो ध्यान से ये x स्क्वायर और इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, अभी ऐसे ही लिख रहा हूं, बिल्कुल ऐसे लिखा। इसको बोला मैंने x को a, इसको बोला पूरे को b, तो फॉर्मूला बनाना हमें a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। लेकिन ये देखो अभी 2ab नहीं है तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना आपको, इसको 2 से डिवाइड करना है। अब देखो ध्यान से, इसको बोलो a, इस पूरे को बोलो b, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b बन रहा है फॉर्मूला, हमेशा बनेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अभी आप सीख रहे हो इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, फिर सीधा लिख देते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास a और आ गया ये क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, b कौन है b/2, a प्लस b का होल स्क्वायर, और बाकी जो बचा उसको ऐसे कैसे लिखना, उसकी टेंशन नहीं होती है, एंड प्लस सी। तो ये बन गया बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या बन गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। बात समझ में आ गई भाई। अब देखना क्वेश्चन कहां चल रहा था और क्या था क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखते हैं क्या बोल रहा था भाई। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कह रहा शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस, फंक्शन f है ये रहा, और शो करो ये क्या करता है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास गिवन है फंक्शन और गिवन है क्या, इंटरवल। आपको बताना है ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कोई फंक्शन किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है, जब उसका डेरिवेटिव कर दो f' और क्या है ग्रेटर देन 0, यानी इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर पुट करो हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, ये fx है, इसका डेरिवेटिव कर दिया f', ये आ गया। अब मुझे बताना है कि ये f' इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर पुट करूंगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने एक पुट करके देख लिया, दूसरा पुट करके देख लिया, पॉजिटिव है, लेकिन हाय रब्बा डर लग रहा है कि हो सकता है किसी वैल्यू को पुट करने से क्या आ जाए, नेगेटिव। तो मुझे इसको उस शक्ल में कन्वर्ट करना है कि मैं 100% बोलूं ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अभी नहीं बता सकता कि पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव भी आ जाए। अरे हाँ या ना। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस शक्ल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या बना देंगे इसका, परफेक्ट स्क्वायर। चलो बनाते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर, देखते हैं क्या होगा। क्या करोगे, पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, उसके लिए क्या करो 3 कॉमन लो, तो x स्क्वायर हो गया, 3 यहां से कॉमन आ जाएगा -2x, और यहां पे नहीं आएगा कॉमन तो क्या होगा 4/3। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं, 3 कॉमन है, फिर क्या करोगे ये x स्क्वायर -2x। अब यहां पे जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा करते हैं, x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 2 का आधा कितना 1, तो 1 का स्क्वायर एक बार इसमें क्या करो प्लस, और 1 का स्क्वायर एक बार क्या करो माइनस, और प्लस का 4/3 ऐसा का ऐसा। अब क्या हो गया हमारे पास 3 बाहर। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a, तो 1 है, 1 तो 1 सब में होता है, -2ab बन रहा है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मत क्या करो, हमेशा बनेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से देखते भी नहीं है, सीधा बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -2ab, तो क्या बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करोगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कुछ लोग बोल देंगे +1 होगा, नहीं, वो तो अगर -1 का होल स्क्वायर होता तब +1 होता ना। ये क्या है -1 का स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर तो +1 होगा, लेकिन -1 का स्क्वायर है तो नेगेटिव ही रहेगा ना। तो ये -1 एंड प्लस 4/3। थोड़ी और कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो 3 बाहर आया हमारे पास, और ये क्या आ गया x -1, और ये कितना होगा एलसीएम करोगे इसका 3, तो ये -3 हो जाएगा, -3 + 4 1, तो ये क्या आ गया 1/3। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास क्या f'(x). अब देखते हैं जरा, अब देखो ये f'(x) आ गया, तो ये fx, ये हमने क्या निकाला f'(x), ये निकाला। अब f'(x) अगर इस इंटरवल के बीच में कोई भी नंबर रखोगे क्या आया पॉजिटिव, तो क्या करेगा इंक्रीज। लेकिन इसमें तो मुझे डर लग रहा था पता नहीं कुछ वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आ जाए, लेकिन मैंने इस f'(x) को कंप्लीट स्क्वायर बना के ऐसा लिख लिया। अब बताओ कि आप इसके अंदर कुछ भी पुट करो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, कैसे पता पॉजिटिव आएगा। देखो भाई 3 तो पॉजिटिव है, यहां पे कुछ भी पुट कर लो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मान लो 1 पुट कर लो तो क्या होगा 1 - 1 0, लेकिन +1/3 तो
पॉजिटिव ही आ रहा है। इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। कुछ बोलेंगे आप 1 पुट कर लो, 1 - 1 0, तो यही तो पार्ट 0 हुआ। लेकिन ये 3 n + 1/3 बच गया तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तो f डैश x 0 नहीं आ रहा, लेकिन कुछ भी पुट करोगे आएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और x - 1 का होल स्क्वायर हो सकता है नेगेटिव आ जाए, कि यहाँ पे -2 पुट कर लो x की जगह, तो -2 - 1 कितना आ गया? -3, लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही आएगा और ये वाला पार्ट भी क्या है? पॉजिटिव। तो इन पॉजिटिव पॉजिटिव को प्लस करोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी ग्रेटर देन क्या है? 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां पर? सारे रियल नंबर में ग्रेटर देन 0। तो सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बात समझ में आई? पक्की बात है? नहीं आई? चलिए, थके तो नहीं? ऐसे तो नहीं कि ज्यादा भर गया दिमाग में, ऐसा लग सकता है? लग रहा है? कितना टाइम हुआ है? 11:15। तो 2 घंटे की क्लास होनी ही चाहिए ना कभी। चलो फिर इतना ही करते हैं, ठीक है ना? इतना ही करते हैं। यही रहने दो, इसका करना क्या है? इसमें ज्यादा पेज आ जाएंगे तुम्हारे पास, लेकिन कम ही लिखा है। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो कौन सा था? यही था। ठीक है, ठीक है भाई। तो बाकी अगली क्लास में करते हैं।